कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ करंट नहीं होता लेकिन हम उनको करंट जैसा बना देते हैं। ओके, जैसे सबसे आसान से शुरू करते हैं, मोस्ट इजी, कि एक लंबा सा वायर है लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ वाला। राइट, इसके से अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाली है, सबको याद होगा। ठीक है, यहां पे आप हेडिंग चाहे तो डाल सकते हैं मूविंग कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट चार्जेस। ठीक है ना, मूविंग कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट चार्जेस, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट चार्जेस। सड़क पे हो तो यू वेलोसिटी से चल रहा है ये, क्या हम इसको करंट मान सकते हैं? यस, क्योंकि यदि इस क्रॉस सेक्शन को हम देखें तो इस क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में इतनी लेंथ, हेंस इतना चार्ज क्रॉस करेगा, हेंस इट इज इक्विवेलेंट टू दिस मच करंट। और ये बड़ा सा वायर है, हेलो, यदि ये बड़ा सा वायर है तो काम हो गया नहीं हो गया हमारा? बताओ। इसके आगे तो अपन को फॉर्मूला ही लगाना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सही है कि नहीं बात? हेलो, कंफर्टेबल है सब लोग? ओके, हाँ। यदि बोलेंगे करंट ही है सिर्फ तो फिर ऐसा लगेगा कि वो है, क्या बोलते हैं, मतलब वायर है न्यूट्रल, है ना? करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ करंट है ये कहना गलत हो जाएगा ना। अरे बड़े आगे, एक बार मैं याद दिला दूं आपको, ये बड़ा वायर का अर्थ क्या होता है, शायद भूल गए हो। कई सालों से सोच रहा हूँ जेई वाले ऐसा सवाल देंगे, देते नहीं है, पर अब मैं गिव अप नहीं मारूंगा, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की देता रहूंगा, क्योंकि कभी ना कभी दे ही देते हैं वो लोग। यहां पे कोई फील्ड पूछ ले, जस्ट ड्यू टू दिस वायर, तो जो गधे होंगे तो साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 निकाल के अपना टाइम पास करेंगे। क्यों भाई अश्विनी, समझदार होगा तो क्या करेगा? लॉन्ग वायर का फॉर्मूला लगा देगा, क्या होता है वो? वेरी गुड, हाँ एक ही मतलब क्या ए या आर का? हाँ ठीक है ना, तो लगा। समझ में आई मेरी बात सबको कि नहीं आई? है ना, तो लॉन्ग वायर को मतलब बहुत दिल पे नहीं लेना है इमोशनली। और एक्चुअली आप देखेंगे तो इनकी वजह से भी कोई बड़ी फील्ड आनी नहीं है, क्योंकि इससे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, उससे 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 हो गई इन दोनों की फील्ड, और उसकी 1/100 हो गई करीब करीब, तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचने वाला। तो अल्टीमेटली यदि मुझसे कोई पूछे बता स्क्वायर लूप की से फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, राइट। मैं यहां पे लिख दूं, मान लो करंट इज 2 एम्पियर, तो म्यू नॉट इंटू 2 बाय 2 पाई इंटू 0.01, दिस इज द फील्ड ड्यू टू दिस स्क्वायर करंट कैरिंग लूप। ड्यू टू दिस स्क्वायर करंट कैरिंग लूप बोल रहा हूं मैं, not just due to this wire, it would be very close to this। और अब तो वो एनकरेज कर रहे हैं आपको सीखने के लिए कि फिजिक्स जो होती है उसमें 2 का मतलब 2 नहीं होता, 1.99 से 2.01 भी होता है। अब तो आंसर भी ऐसे देते हैं। बढ़ू मैं आगे,
एक और इसका इक्विवेलेंट केस आता है, क्यू चार्ज वाली रिंग है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही, ए रेडियस, इज दिस ओके? पक्का? ऐसे घूम रही, ये भी ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है आई करंट की रिंग के, जहां पे आई की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाय टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई बाय मी, कि नहीं हो जाएगी? अब ये पॉइंट चार्ज क्यू यू वेलोसिटी से चल रहा है, कोई इस जगह पे हमसे फील्ड पूछे क्या होगी, तो सही आंसर तो ये है कि निकाल नहीं सकते। अब गलत आंसर, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे घनघोर फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, कोई लॉजिक फॉजिक नहीं है उसका, परंतु जरूरत पड़ जाए तो इस फर्जीवाड़े को बिल्कुल ऐसे यूज करना है कि यही सत्य हो, क्योंकि हम सत्य की खोज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? मार्क्स की खोज, राइट? तो बायर-सेवर्ट लॉ सुना होगा सबने, ऑब्वियसली, आई डी एल वेक्टर बाय आर स्क्वायर क्रॉस आर कैप, ऐसा ही था। आई को लिखो डी क्यू बाय डी टी, डी टी को ले जाओ इधर, और ये बन गया मस्त आपका नया फॉर्मूला। क्या ये सही है? नहीं। क्या इसको यूज करना है जरूरत पड़ जाए तो? हाँ। ठीक है? फिर भी जेई वालों ने एक आध बार इसका यूज करवाया है, तो एक बार तो बिल्कुल जेन्युइन रीजन दिया था उन्होंने यूज करने का, दूसरी बार इन्होंने इसको यदि फर्जीवाड़े से करवाया तो बोल के करवाया कि मान लो इट इज स्टडी करंट। जब कोई कह ही रहा है यार मान लो, तो फिर तो मतलब ठीक है। पर दोनों ही केस जो उन्होंने लिए थे वो तो फिर भी बहुत जेन्युइन था, क्योंकि उन्होंने क्या दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन के तो बिल्कुल माफ है ये बात, क्योंकि वन एस सबशेल ऑर्बिटल जो भी होता था, वन एस के आगे क्या बोलते हैं उसको, सबशेल ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सब जगह समान है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह है, और चल भी रहा है, तो हो गया ना स्टडी करंट। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, करंट मान लेना, अरे ये वाला ये आ जाए करंट अपोजिट सेंस में, ठीक है? उससे जो भी आंसर है ठीक है, बिल्कुल वो मैच भी हो जाता है इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही समय पर अनेक जगहों पे होता है। लेकिन कोई पॉइंट चार्ज सर्कल में घूम रहा है उसके लिए यूज करवा, बाकी डिस्क्रीट चार्ज के लिए जरूरत पड़ जाए तो यूज कर लेना, ये मत सोचना कि यार पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, यूज इट, ठीक है? सो आई थिंक दैट्स इट। कंटिन्यूस चार्जेस के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड है यूज करना, डिस्क्रीट चार्ज के लिए जस्टिफाइड तो नहीं है, परंतु कोई और रास्ता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन गोइंग इन एटम उसके लिए भी जस्टिफाइड है। इनफैक्ट इसी को कैलकुलेट कर करके मैग्नेट तक पहुंच सकते हो, ठीक है? तो मैग्नेट तक पहुंचाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को करंट मान मान के, ठीक है कि नहीं बात? ठीक है।